Good morning class. Today is last compound in everyday life. ये देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ देखते हैं लास्ट कंपाउंड की। ये है पीओपी, जिसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस या हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इसका पीओपी का फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। इसका एक केमिकल नेम है हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट और कॉमन नेम क्या है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट्स केमिकल नेम इज हाफ हाइड्रेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, हाफ हाइड्रेट है, हाफ H2O होने की वजह से हाफ हाइड्रेट है, और कैल्शियम सल्फेट इसका केमिकल नेम हो गया। इट आल्सो कॉल्ड पीओपी, शॉर्ट में इसको पीओपी कहते हैं, और पीओपी की फुल फॉर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट्स ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम। और ये कैसे मिलता है अपने को, जिप्सम जो कि हार्ड सब्सटेंस होता है, इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको 393 केल्विन पे टेम्परेचर पे वार्म करके पीओपी अपने को मिलता है। देखिए ये CaSO4.2H2O था, जिसको जिप्सम कहेंगे अपन। इसको 393 केल्विन टेम्परेचर पे अपन ने वार्म करा, तो ये हाफ हाइड्रेट और 3H2O में डिवाइड हो जाता है। CaSO4.12H2O और 3H2O बैलेंस करने के लिए 2 आप यहाँ राइट कर देंगे। तो फिर इस पीओपी को अपन अलग अलग टाइप से यूज करते हैं। प्लास्टर करने में भी यूज करते हैं अपन, जैसे फ्रैक्चर के ऊपर डॉक्टर प्लास्टर करते हैं तो उसमें भी पीओपी यूज होती है। घर वगैरह की फिनिशिंग में भी पीओपी का यूज किया जाता है, डिजाइन वगैरह करने में, बनाने में। इसके यूज स्टेचू वगैरह बनाने में भी, जैसे गणेशा का स्टेचू होता है, मूर्ति होती है कृष्ण जी की, या डेकोरेटेड आइटम्स बनाने में भी इसका पीओपी का लार्ज स्केल पे यूज होता है। अभी जो पीओपी है, इसको वाटर के साथ यदि मिक्स कर दिया जाता है, इस पीओपी को वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है, तो ये कैसा हो जाता है, कन्वर्ट डेड बर्न प्लास्टर, मतलब हार्ड जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। जैसे कि CaSO4 हाफ H2 की रिएक्शन कराई वाटर के साथ, तो ये वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मीन्स है ये दोनों रिएक्शन सेम है। जो यहाँ रिएक्टेंट अपन ने यूज करा जिप्सम वाला, यहाँ मैंने प्रोडक्ट में यूज कर लिया, जो यहाँ प्रोडक्ट था उसको रिएक्टेंट में यूज कर लिया है। तो दोनों रिएक्शन ईजी है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज है, इट्स वाइट सॉलिड ग्लासी मटेरियल। ये वाइट कलर का सॉलिड ग्लासी क्या है, शाइनी चमकीला होता है, ग्लासी ये मटेरियल होता है। इट्स बिकम सॉलिड एंड हार्ड ऑन एडिंग वाटर ऑन इट। और ये हार्ड हो जाता है पीओपी में यदि वाटर अपन ऐड कर देते हैं 15 to 20 मिनट्स में ही, और ये हार्ड होकर एक बर्न प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको जिप्सम कहते हैं, हार्ड मटेरियल। ठीक है, सेम ही रिएक्शन है दोनों। इसका ये रिएक्टेंट है, इसका ये प्रोडक्ट है, इसका ये प्रोडक्ट है, यहाँ इसका ये रिएक्टेंट है। यूजेस देखें इसके, used as a plaster to join the broken bones in the construction of house। मतलब डॉक्टर जहाँ फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसके ऊपर प्लास्टर करने में भी पीओपी का यूज करते हैं। जो हाउस के कंस्ट्रक्शन साइट्स पे हाउस वगैरह बनते हैं, उसकी फिनिशिंग वगैरह में भी पीओपी यूज होती है। डिजाइन वगैरह, रूफ डिजाइंस वगैरह बनाने में पीओपी का लार्ज स्केल पे यूज होता है। डेंटल ट्रीटमेंट में भी यूज होता है, जैसे कहीं के दांतों में कैविटी हो जाती टीथ्स में, या उसकी वजह से होल हो जाता है, तो उसमें उसको फिल करने में भी यूज होता है। मेकिंग इन डेकोरेटेड आइटम्स स्टेचू वगैरह बनाने में भी पीओपी लार्ज स्केल पे यूज होती है। तो ये लास्ट अपना कंपाउंड था जिसका अपन एवरीडे लाइफ में यूज होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, इनके फॉर्मूलाज वगैरह अपने को आने चाहिए, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ ले जाते, रिएक्शंस भी आनी चाहिए। अब देखते हैं सोप और डिटर्जेंट, सपोनिफिकेशन रिएक्शन देखेंगे इसमें। जो सोप्स और डिटर्जेंट हैं जिनका आप क्लीनाइजिंग एक्शन में यूज करते हैं घर पे, ये अलग अलग टाइप के सोप्स आते हैं। नहाने का साबुन अलग आता है, कपड़े धोने का अलग आता है, ऐसे डिटर्जेंट पाउडर भी आता है जिससे कपड़े वगैरह धोने में यूज किए जाते हैं। और भी कई टाइप के क्लीनिंग के फॉर्म में इनका यूज किया जाता है, टॉयलेट क्लीनर के फॉर्म में, ग्लास क्लीनर। ठीक है, अलग अलग टाइप के क्लीनर इससे बनाए जाते हैं। सोप्स आर जनरली मिक्सचर ऑफ सोडियम Na एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। तो ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं सोडियम और पोटेशियम के। इनको फैटी एसिड्स में क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। दीज आर लॉन्ग चेन फैटी एसिड।
इससे क्या बनती है, एक लॉन्ग चेन बनती है फैटी एसिड की, कार्बन 12 टू कार्बन 18 कार्बन एटम्स लाइक सोडियम ऑफ पोटेशियम साल्ट। तो कार्बन एटम्स जैसे कि कार्बन की लॉन्ग चेन होती, कार्बन 12 कार्बन 18, वैसे ही इनकी भी क्या हो जाती है, एक फैटी एसिड की क्या हो जाती है, लॉन्ग चेन प्रिपेयर हो जाती है, सोडियम की भी और पोटेशियम की। जो सोडियम साल्ट है, ठीक है, सोडियम का यूज़ कपड़े धोने के साबुन बनाने में किया जाता है, और जो पोटेशियम साल्ट है इसका यूज नहाने का साबुन, फेस वॉश या फिर हैंड वॉश, शैम्पू वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। देखा है इसको। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग ऑफ फैटी एसिड विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज रिएक्शन कॉल्ड सपोनिफिकेशन। और ये जो साल्ट है सोडियम और पोटेशियम, इनको क्या किया जाता है, हीट पे, ठीक है, हीट दी जाती है फैटी एसिड के साथ, इनको मिक्स करके, साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें मिक्स किया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करके क्या बनाया जाता है, साबुन बनाया जाता है, जिसको सपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन आपको आनी चाहिए। सबसे पहले कपड़े धोने का साबुन बना लेते हैं, देखिए कैसे बनेगा। ये फैटी एसिड का फॉर्मूला है CH2CH CH2, ठीक है, इसके साथ COR अटैच है, इसके साथ COR अटैच है, इसके साथ COR अटैच है, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी देखिए, 2 तो हाइड्रोजन से बीजी है, एक इस कार्बन से बीजी है, एक इस कार्बन से बीजी है। इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी है, ऊपर नीचे 2 कार्बन से बीजी है, एक हाइड्रोजन से बीजी है, एक इस कार्बन से बीजी है। ऐसे इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी है, एक इस कार्बन से बीजी है, एक इससे बीजी है, 2 हाइड्रोजन से बीजी है। तो ये हो गया फैटी एसिड, ठीक है। इन रिएक्शन की आप प्रैक्टिस करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे आप 3NaOH से, ठीक है। NaOH रिएक्शन करेगा तो ये जो इसका एक पार्ट है COR, ठीक है, COR क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और COR के साथ क्या अटैच हो जाएगा, सोडियम, ये सोडियम अटैच हो जाएगा, और ये COR हट गया तो इसकी जगह OH अटैच हो जाएगा। तो यही अपन ने किया, यहाँ OH अटैच कर दिया और सभी के COR को अपने हटा लिया। एक तरह से कहें, सभी COR जो COR है ये हट गए, और सबके साथ OH अपन जोड़ दें, और बाकी 3CONA अपने पास रिएक्शन बन जाएगी, और इसको कहते हैं गिल्सरोल। क्या कहते हैं, गिल्सरोल। और ये अपना कपड़े धोने का साबुन अपना बन जाता है RCOONA। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। सेम ही रिएक्शन है नहाने का साबुन बनाने की या डिटर्जेंट बनाने की, वही है। अपने पास फैटी एसिड है CH2CH CH2COR 3 KOH से रिएक्शन करा देंगे, सबकी जगह COR हटा देंगे, OH अटैच कर देंगे, ये कर दिया, और COR के साथ K अटैच करके 3 लगा के ये बन जाएगा अपने पास शैम्पू या डिटर्जेंट, ठीक है, फेस वॉश वगैरह के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। इन दोनों रिएक्शन को कहते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। थोड़ी सी आप 1-2 बार राइट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फैटी एसिड ये सब चीज़ें आप राइट कर पाएंगे, ठीक है। तो कपड़े धोने का साबुन जो होता है सोडियम साल्ट से प्रिपेयर होता है, और नहाने का साबुन पोटेशियम से। अमोंग दीज पोटेशियम सोप आर सॉफ्ट। और पोटेशियम सोप कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आपने नहाने का साबुन है या हैंड वॉश है, ये सारे कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। दीज आर मेकिंग सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम भी बनती है इससे, पोटेशियम साल्ट वाले से, KOH से। शैम्पू बनते हैं, लिक्विड सोप बनता है, फेस वॉश बनता है, डिटर्जेंट एक्सेट्रा, ठीक है। एंड गिल्सरीन इज यूज टू मेक ट्रांसपेरेंट सोप। और गिल्सरीन इसमें ज़्यादा यूज की जाती है, वो सोप को क्या बना देती है, ट्रांसपेरेंट। जैसे पियर सोप आता है, नहाने का साबुन आता है, वो पियर सोप के आप वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको आप आर पार से देख सकते हैं, तो उसमें गिल्सरीन यूज होती है ज़्यादा, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गिल्सरीन, जो कि उसको ट्रांसपेरेंट बना देती है। जो सोडियम सोप होते हैं आर जनरली हार्ड। ये कैसे होते हैं, सोडियम से सोप होते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं पोटेशियम सोप के कंपैरेटिवली। सो इट्स टाइप्स ऑफ कॉल्ड हार्ड सोप। तो इनको क्या कह सकते हैं अपन, हार्ड सोप भी कह सकते हैं। सोडियम सोप नॉट इजीली वॉश्ड क्लॉथ्स इन हार्ड वाटर। और सोडियम सोप क्या करते हैं, हार्ड वाटर के साथ क्या नहीं देते, झाग या स्कम या फोम, ये नहीं बनाते हैं जो सोडियम सोप है। तो हार्ड वाटर जो काफ़ी जगह होता है जहाँ फ्लोराइड ज़्यादा होती है, तो ये कपड़े धोने का साबुन क्या नहीं बनाता, स्कम या फोम या झाग नहीं बनाता। ऐसे में आपको वहाँ डिटर्जेंट पाउडर यूज करना होता है, जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है।
ठीक है। इट्स नॉट फॉर्मेशन प्रॉपर मिसेल, इट्स नॉट मैक फॉर्म और स्कम, और ये प्रॉपर मिसेल भी नहीं बनाता है, गंदगी के चारों तरफ एक क्लस्टर नहीं बनाता, जिसको मिसेल कहते हैं। मिसेल को अभी स्टडी करेंगे अपन। और इससे प्रॉपर फॉर्म नहीं बनता, स्कम नहीं बनता, बिकॉज हार्ड वाटर इन कंटेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम एलिमेंट प्रेजेंट। जो हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो कपड़े धोने का साबुन क्या नहीं बनाता, स्कम नहीं बना पाता, फोम नहीं बना पाता। प्रेजेंट इट्स नॉट रिएक्ट ईजिली, जो कि इसके साथ ईजिली रिएक्ट नहीं कर पाता कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ, ठीक है। तो कभी पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन कि हार्ड वाटर में जो कपड़े धोने का साबुन क्यों स्कम या फोम नहीं बना पाता, क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं, जिसके साथ वो साबुन क्या नहीं होता, ईजिली रिएक्ट नहीं होता और स्कम नहीं बनता। ये आप राइट कर लेंगे। बट पोटेशियम सोप्स आर इजीली रिएक्ट कैल्शियम और मैग्नीशियम कंटेंट इन हार्ड वाटर, जबकि पोटेशियम आयंस हैं ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ इजीली क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं। इसलिए अपन डिटर्जेंट भी एक तरह से कैल्शियम, जो पोटेशियम सोप्स ही है डिटर्जेंट, तो ये इजीली क्या कर लेते हैं, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और उससे कपड़े वॉश हो जाते हैं। इट्स मेक प्रॉपर फॉर्म और इसका इट्स इजीली वॉश्ड क्लॉथ्स, और ये हार्ड वाटर में भी जो डिटर्जेंट पाउडर क्या कर देता है, स्कम बना लेता है और कपड़े धोने में आसानी होता है। अब लास्ट है इस चैप्टर का जो टॉपिक है, मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल कैसे बनता है? मिसेल एक टाइप के जो गंदगी होती है, गंदगी के पार्टिकल को अपन ऑयल ड्रॉप भी कह सकते हैं, ठीक है। गंदगी के पार्टिकल को ऑयल ड्रॉप या ग्रीस या इम्प्योरिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके चारों तरफ जो एक क्लस्टर टाइप बन जाता है, गुच्छा टाइप बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, मिसेल, स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल, ठीक है। इसको अभी देखेंगे, थोड़ा सा मिसेल के बारे में इंफॉर्मेशन ले लें अपन। द क्लीनाइजिंग एक्शन थ्रू सोप एंड डिटर्जेंट टेक प्लेस ऑफ फॉर्मेशन मिसेल इन वाटर। जहाँ पे भी आप क्लीनाइजिंग एक्शन होता है, गंदगी होती कपड़े पे और उस पर आप साबुन लगाते हैं, साबुन लगाने से क्या होती है, जो साबुन के जो पोलर पार्ट है जैसे सोडियम है, वो क्या करता है, गंदगी के चारों तरफ एक क्लस्टर बना लेता है, गुच्छा बना लेता है, और उसी को मिसेल कहते हैं। इसमें जो सोडियम का एक हेड पार्ट होता है, इसको हेड पार्ट कहते हैं, ये टेल पार्ट है, ठीक है। ये टेल पार्ट से अटैच हो जाता है। टेल पार्ट को क्या कहते हैं, इसको टेल पार्ट को हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट ये क्या करता है, इस ऑयल से अटैच होता है, और जो हेड पार्ट होता है जो जिस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक चार्ज, ठीक है। ये इस टाइप से अरेंज हो जाता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, गंदगी पे नेगेटिव चार्ज रहता है, और ये इससे अटैच होके बॉन्डिंग बना के, और इसको जब ब्रश से साफ़ किया जाता है तो ये क्या होता है, कपड़े के जो फैब्रिक से, फाइबर से ये क्या हो जाता है, निकल जाता है और पानी में मिक्स होके गंदगी हट जाती है। तो सोप्स आर आयनाइज्ड इन वाटर, जैसे साबुन को पानी में डालते हैं, साबुन पे क्या आ जाता है, आयन चार्ज आ जाता है, ये सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो टेल होती है इसकी उस पर नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। ये सोप हो गया, इसका फॉर्मूला अभी देखा था सपोनिफिकेशन रिएक्शन में, RCOO ने, ठीक है। RCOO पे नेगेटिव चार्ज है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो टेल वाले पार्ट को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन या टेल पार्ट, इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं, जल विरागी सिरा, ठीक है। टेल वाले पार्ट को RCOO कहेंगे, इसको टेल पार्ट कहते हैं, हाइड्रो कार्बन पार्ट या हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ये हेड पार्ट है जिस पे सोडियम रहता है पॉजिटिव चार्ज, जिसको पोलर पार्ट भी कहते हैं, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है। इस टाइप से ऑयल या ग्रीस या इम्प्योरिटी के चारों तरफ, गंदगी के चारों तरफ क्लस्टर बना लेते हैं, मिसेल बना लेते हैं। हाइड्रोकार्बन पार्ट टेल इज हाइड्रोफोबिक, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है जो टेल है वो इसको हाइड्रोफोबिक पार्ट कहते हैं, और जो पोलर पार्ट है इसका जो हेड पार्ट है इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट कहते हैं। हाइड्रोकार्बन पार्ट इज टूवर्ड इनसाइड, पोलर पार्ट इज टूवर्ड आउटसाइड। जो टेल पार्ट होता है ये इनसाइड होता है और हेड पार्ट आउटसाइड होता है, ठीक है, जैसा कि दिख रहा है। जो टेल पार्ट है इम्प्योरिटी के इनसाइड होता है और ये हेड पार्ट आउटसाइड होता है। तो हाइड्रोकार्बन पार्ट इज टूवर्ड इनसाइड एंड पोलर पार्ट इज टूवर्ड आउटसाइड, कॉल्ड मिसेल। और इस टाइप से ये अरेंज होने पे इस क्लस्टर को क्या कह देते हैं, मिसेल कह देते हैं।
मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटी ऑयल ड्रॉप ग्रीस एक्सेट्रा, जैसे कि इम्प्योरिटीज होती, गंदगी के पार्टिकल्स होते हैं, उनको नॉर्मली ऑयल भी कह सकते हैं अपन, ऑयल ड्रॉप्स, ग्रीस पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या इम्प्योरिटी भी कह सकते हैं। इसके चारों तरफ ये क्लस्टर बन जाता है, सोडियम के पोलर पार्ट और हाइड्रोकार्बन पार्ट टेल का, और उसको ब्रश की हेल्प से आसानी से रिमूव किया जा सकता है, पानी के साथ ही सेपरेट हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, मिसेल। मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटी ऑयल ड्रॉप ग्रीस एक्सेट्रा आर इनसोल्यूबल इन वाटर, और ये क्या होती हैं, जो ऑयल ड्रॉप्स हैं, गंदगी के पार्टिकल्स हैं, ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं, ये वाटर में मिक्स नहीं होते इन हाइड्रोफोबिक पार्ट टेल, ठीक है। सो वी वॉश डर्टी क्लोथ्स इन क्लीनाइजिंग एक्शन मिसेल फॉर्मेशन अराउंड अस इम्प्योरिटी और ऑयल, जैसे अपन धोते हैं तो ये इसकी एक चारों तरफ एक मिसेल बन जाता है, क्लस्टर बन जाता है इम्प्योरिटी के चारों तरफ। एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट अट्रैक्ट इम्प्योरिटी, और हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करता है, इम्प्योरिटी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ से, जो टेल पार्ट है खींच लेता है क्लॉथ से। पार्ट रिमेन आउटसाइड्स, और जो हेड पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट हेड, वो उसको क्या कर देता है, क्लॉथ से आउटसाइड सेपरेट कर देता है। सो होल इम्प्योरिटी ड्रॉन इन वाटर, और जो भी इम्प्योरिटी होती है वाटर में ड्रॉन हो जाती है, मिक्स हो जाती है। सो ऑल डर्टी क्लॉथ्स आर वॉश्ड, इम्प्योरिटी कम आउट इन वाटर, और इम्प्योरिटी क्या हो जाती है, पानी में बाहर आ जाती है। जैसे क्लॉथ है, ठीक है, क्लॉथ है, ये ग्रीस है, अपन मान लेते हैं ये कोई कपड़ा है, ठीक है, इस पे गंदगी है, ग्रीस है या ऑयल है, ठीक है, इसके चारों तरफ ये अब आप ऐसे पिक्चर भी बना सकते हैं, ऐसी पिक्चर, ये जो डार्क ब्लू मैंने कर दिया है, ये पार्ट अपन कह सकते हैं हेड पार्ट, जैसे कि सोडियम, ठीक है, हेड पार्ट डार्क वाला, इसको हेड पार्ट कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और ये टेल पार्ट मान लेते हैं जो कि ब्लैंक वाला पार्ट है, इसको क्या कहते हैं अपन, हाइड्रोफोबिक पार्ट, टेल पार्ट, ठीक है। ये ऑयल के चारों तरफ क्या हो जाता है, अरेंज हो जाते हैं इम्प्योरिटी के चारों तरफ, और एक टाइप से जब क्लीनाइजिंग एक्शन होता है तो धीरे धीरे ये चारों तरफ एक मिसेल बना लेते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं इम्प्योरिटी के चारों तरफ। और जैसे ही आप इसको ब्रश से सेपरेट करते हैं तो ये क्या होता है, हेड पार्ट इस ऑयल ड्रॉप को कपड़े से बाहर कर देता है, फैब्रिक से बाहर कर देता है, जिससे कि क्लोथ्स क्लीन हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं, और कपड़े वॉश हो जाते हैं। इसी को मिसेल कहते हैं, मिसेल फॉर्मेशन। तो इस चैप्टर में 3 चीज़ें ईजी इम्पोर्टेंट है मिसेल वाले में, एक तो मिसेल की स्ट्रक्चर, सपोनिफिकेशन रिएक्शन, और एक ये चीज़ की आपसे ये पूछ सकता है कि हार्ड वाटर में जो वॉशिंग क्लॉथ है, वॉशिंग सोप है, वो क्या नहीं करता, स्कम नहीं बनाता, फोम नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, रीज़न है क्योंकि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि उसको ईजिली स्कम नहीं बनाने देते हैं, उसके साथ वो रिएक्ट नहीं होते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।